फ्रेंड्स, एनएमसी बिल 2019 अगर इम्प्लीमेंट होता है तो ऑल इंडिया कोटा के कटअप पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे स्टेट ने कोशिश की है, लाइक तमिलनाडु, जिसने एडवाइजरी जारी की है प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस के लिए कि आप 50% सीटों का जो फीस है उसको एनएमसी बिल 2019 के अकॉर्डिंग डिजाइन करिए। तो कुछ पहल स्टार्ट हो रही है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो भी पहल होगी वो स्टेट की तरफ से होगी, क्योंकि एनएमसी ने तो सेंट्रल लेवल पे एक गाइडलाइन जारी कर दी है, फॉलो करना स्टेट का काम है। तो तमिलनाडु ने कुछ यहाँ पे कोशिश की है, बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत सारे स्टेट आए या सभी स्टेट इसको इम्प्लीमेंट कर दें। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो सीटों की काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एमसीसी ही कराता है। अब इसमें एक फैक्टर ये है कि 50% गवर्नमेंट की जो सीटें होंगी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, उनकी जो फीस होगी वो उस पर्टिकुलर स्टेट जहां की भी डीम्ड यूनिवर्सिटी होंगी उसके अकॉर्डिंग तय होंगी, एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस। तो वो क्या सभी के लिए ओपन होगी, जस्ट लाइक कि 100% सीटें जो होती हैं वो ओपन टू ऑल होती हैं बेस्ड ऑन रैंक। क्या वो गवर्नमेंट सीटें अभी ओपन टू ऑल होंगी, ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और दूसरा ये कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस 50% जो फीस सीट की जो फीस होगी वो किस तरह से डिज़ाइन होगी, और वो डिज़ाइन होगी तो किस स्टेट में कैसा प्रभाव पड़ेगा कटअप पे गवर्नमेंट कॉलेजेस के या फिर प्राइवेट कॉलेजेस के, ये हम पूरा 1 बाय 1 बात करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। पॉसिबिलिटी क्या है, किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है, और अगर इम्प्लीमेंट होता है तो 101% कट ऑफ आपका ड्रॉप होगा ऑल इंडिया कोटा में भी। जिस तरह से मैंने बताया है अगर उस तरह से इम्प्लीमेंट होता है तो 101% काफ़ी ड्रॉप होगा ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ, और स्टेट का कट ऑफ भी ड्रॉप होगा, डिपेंड अपॉन स्टेट टू स्टेट। क्या क्या है ये हम इस वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 50% प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस अगर एनएमसी बिल 2019 के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें कि कुछ स्टेट ने इसकी शुरुआत की है, लाइक तमिलनाडु ने एक नोटिस जारी किया हुआ है प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को कि वो 50% सीटें जो है उनकी फ़ीस एनएमसी बिल 2019 के अकॉर्डिंग रखें। ये तमिलनाडु ने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो होपफुली हो सकता है और भी स्टेट इसके बारे में सोचें। तो इसका कट ऑफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। पहली बात तो ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन अभी कुछ ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो सकता है, सबसे पहले ये कि यहाँ पे बोला गया है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो काउंसलिंग कराता है वो कराता है एमसीसी, और वो भी कराता है 100% सीट्स के लिए, ठीक है। 100% सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी कराता है। जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी उसमें एआईक्यू की काउंसलिंग में उसमें ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सीटें भी होंगी। तो एज पर एमसीसी रूल 50% सीटें, 50% सीट्स एमबीबीएस की, उसकी फीस उस पर्टिकुलर स्टेट की, सपोज करिए स्टेट लाइक महाराष्ट्र, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की कोई डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है लाइक भारतीय विद्यापीठ, ठीक है। इसकी 50% जो सीटें होंगी, ठीक है, ये महाराष्ट्र स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसकी फ़ीस के बराबर होगी, ट्यूशन फीस के बराबर होगी। मीन्स अगर महाराष्ट्र के कॉलेजेस की फ़ीस मेरे ख्याल से 1 लाख से ऊपर है तो 1 लाख से ऊपर होगी, ठीक है।
और मान लीजिए पहले इसकी फीस 15-20 लाख होती थी, ठीक है, लेकिन इसमें 50% सीटों की जो फीस होगी वो 1 लाख के करीब होगी, ठीक है। अब लेकिन ये काउंसलिंग की 100% सीटों की काउंसलिंग एमसीसी कराएगा, तो जो 50% सीटें होंगी क्या केवल उसी स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए होंगी, या फिर जहाँ तक मुझे लगता है फिर इनको एमसीसी की काउंसलिंग में इस तरह से रूल आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि 50% आपकी गवर्नमेंट सीटें हो जाएंगी डीम्ड की, इन केस ऑफ डीम्ड, और 50% मैनेजमेंट सीट्स हो जाएंगी, 50% मैनेजमेंट या पेड सीट जो भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन आपकी रैंक, बेस्ड ऑन योर ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी अच्छी रही तो आपको एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू जो भी स्टेट हैं जहाँ पे भी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस 50% फीस है, वो रैंक के हिसाब से आपको वो सीटें अलॉट हो सकती हैं, ये मेरा मानना है। बाकी इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ये एमसीसी को सोचना है। क्या एक डाउट ये भी है कि क्या ये 50% जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीटें होंगी जिनकी फीस गवर्नमेंट फीस के बराबर होगी, क्या ये उसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए होंगी या फिर ओपन टू ऑल होंगी? ये भी एक इशू है कि ओपन टू ऑल होंगी, ठीक है, क्योंकि अभी ये यहाँ पे क्लियरेंस इस बात का नहीं है, ठीक है, खासकर डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में अगर बात करें, क्योंकि डीम्ड की जो काउंसलिंग कराता है वो एमसीसी कराता है और सारी सीटों की काउंसलिंग कराता है, मीन्स 100% सीटों की काउंसलिंग कराता है। तो मतलब 50% गवर्नमेंट प्लस 50% प्राइवेट, कुछ इस तरह से काउंसलिंग होनी चाहिए कि 50% गवर्नमेंट की हो डीम्ड की प्लस 50% को पेड सीट हो, ठीक है, और 50% गवर्नमेंट ओपन टू ऑल होनी चाहिए फिर, तो कुछ इस तरह से हो सकती है। और ये ऑल इंडिया कोटा की बात हुई, मीन्स ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा पहले ये समझ लीजिए, अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि अभी कोई ज़्यादा विशेष आइडिया नहीं है इसका, कौन से स्टेट पारित करेंगे, कौन से स्टेट नहीं करेंगे, कौन से स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा। कुछ स्टेट ने इसकी पहल शुरू कर दी है, तो हो सकता है काउंसलिंग आते आते काफ़ी सारी स्टेट ऐसे हो जाएं, काफ़ी स्टेट ऐसे हो जाएं, ठीक है, जो कि ये वाला रूल 50% फीस प्राइवेट और डीम्ड वाला रूल एनएमसी बिल 2019 को इम्प्लीमेंट करें। हो सकता है काफ़ी स्टेट हो जाए ऐसे, ठीक है, क्योंकि सबने कुछ ना कुछ शुरुआत की है, देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारी सीटें आपकी ऑल इंडिया कोटा में आएंगी, मीन्स ऑल इंडिया कोटा में अगर आप बात करेंगे, बात कर लेते हैं डेटा की, तो ऑल इंडिया कोटा में लगभग ईआईक्यू में 15% जो गवर्नमेंट की सीटें हैं प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो सीटें हैं, बीएचयूएमई की सीटें हैं, डीयू कोटा की जो सीटें हैं, ये सारी मिला के लगभग 7-7.5 हज़ार सीटें हैं, एम्स की सीटें हैं, ठीक है, ये सारी मिला के लगभग 7-7.5 हज़ार की सीटें हैं, ठीक है, प्लस इसमें ये वाली सीटें भी इंक्लूड हो जाएंगी 50%, अगर 50% डीम्ड की गवर्नमेंट फीस वाली सीटें इंक्लूड हो जाएंगी इसमें, तो ये सीटें काफ़ी बढ़ आएंगी, मीन्स लगभग ये मान के चलिए कि 7-8 हज़ार सीटें के करीब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की भी होती हैं, तो आधी सीटें मीन्स टोटल सीटें हो जाएंगी लगभग 11,000 के करीब, जहाँ तक मुझे लगता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जितनी भी सीटें हैं, अब कितने कॉलेज करते हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, किस स्टेट में होता है, ये भी देखने की बात है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो ऑल इंडिया कोटा में जाहिर सी बात है सीटें बढ़ आएंगी, ऑल इंडिया कोटा में टोटल सीटें यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। और अगर सीटें इंक्रीज हो गई, अगर सीटें यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगी
दैट मीन्स कि सिंपल सा अगर आप देखेंगे उसका फ़ायदा बच्चों को होगा ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में। मीन्स जैसा कि मैंने बोला है कि ऑल इंडिया कोटा में बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस को चूज़ तो करेंगे ही, एम्स को चूज़ करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करेंगे बेस्ड ऑन रैंक, और दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज को चूज़ करेंगे बेस्ड ऑन रैंक, ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, लेकिन इसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की गवर्नमेंट फीस वाली जो कॉलेजेस हैं उनको भी चूज़ करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे ये भी चूज़ करेंगे। कुछ बच्चे ये हैं जो यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़ के डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट की ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है जो कि काफ़ी डिमांडिंग है और उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो बच्चे वहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका कट ऑफ, गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ डिक्रीज ही होगा, क्योंकि साउथ की बहुत सारी ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे बच्चे प्रेफर करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी ओवर गवर्नमेंट कॉलेजेस। जैसे कि ये बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, भारतीय विद्यापीठ हो गई, KMC मणिपाल हो गया, मैंगलोर हो गया, साउथ आंध्र प्रदेश की कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कर्नाटका की, केरला की, इसके अलावा तमिलनाडु की। ये बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, खासकर महाराष्ट्र की DY पाटिल हो गई। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बशर्ते ये कि इनका जो फी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हाई होता है, इसलिए बच्चे इसमें जाना कम पसंद करते हैं। मीन्स जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है वो इसमें जाते हैं। कलिंगा हो गया, इसके अलावा उड़ीसा में और भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि काफ़ी डिमांडिंग हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा वैसे भी होती है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ भी साथ ही साथ इसके भरेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कट ऑफ जहाँ तक मुझे लगता है 5 से 10 मार्क्स और कम हो सकता है। तो जो भी कट ऑफ होगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। अगर ये पूरा इम्प्लीमेंट हो जाता है, सारे सीटें यहाँ पे पेड सीटें 50% जो मीन्स ये पेड सीटें हैं, इनकी जो फीस है वो अगर बराबर हो जाएगी गवर्नमेंट फीस के बराबर, तो जाहिर बात है इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये एक देखने की बात है, और 100% से कट ऑफ डिक्रीज ही होगा। और ये किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से ये रूल इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये एक सोचने की बात है, देखने की बात है। क्या इस बार से ये लागू होगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो इफ़ेक्ट होगा, मीन्स अगर आप बात करेंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस की गवर्नमेंट कोटा की सीटें हैं, तो वो तो उस स्टेट की ही, मीन्स स्टेट DGME, ठीक है, उसकी जो काउंसलिंग होगी वो स्टेट DGME ही कराएगा। ठीक है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, डीम्ड की तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कराता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग ये कराएगा। इसमें से 50% फीस जो हो जाएगी वो गवर्नमेंट फीस हो जाएगी, और 50% फीस जो हो जाएगी वो हो जाएगी प्राइवेट फीस या फिर मैनेजमेंट फीस, पेड फीस। ठीक है, तो 50% फीस जो होगी किसी पर्टिकुलर DGME की, मान के चलिए कि ये हो गया महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट मान लीजिए, उड़ीसा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टेट इम्प्लीमेंट करता है इस बार, ये भी एक फैक्टर है। इसलिए मैं अभी पूरा गणित यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, कौन करता है कौन नहीं करता है, ये भी अभी क्लियर नहीं है। तो जो करना शुरू कर दे रहे हैं, हो सकता है आते आते सारे कर दें। तो 50% फीस यहाँ पर जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स होंगे, डोमिसाइल कैंडिडेट्स, उन्हें ही प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें मिलेंगी। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेट की, जिस स्टेट के आप होंगे, जिसका आप डोमिसाइल रखते होंगे, उसकी जो 50% फीस है गवर्नमेंट कोटा की, वो आपको मिल सकती है बेस्ड ऑन योर रैंक।
उसमें भी रैंक मैटर करेगा, रैंक और स्कोर मैटर करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी की रैंक बहुत मीन्स 4 लाख 5 लाख हो, वो सोचे कि उसको गवर्नमेंट फीस वाली सीट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपकी रैंक के हिसाब से ही आपको मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, ऐसा अगर होगा तो स्टेट में भी, किसी पर्टिकुलर स्टेट में जिसमें कि अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर बच्चे गवर्नमेंट को छोड़कर प्राइवेट में जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को कम प्रेफर करते हैं क्योंकि प्राइवेट में उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती है और गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छा उनको हॉस्टल और सारी फैसिलिटी मिल जाती है, तो वहाँ से वो प्रेफर करते हैं। लाइक आपका पंजाब हो गया, पंजाब में भी बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी डिमांड वहाँ के जीएमसी, अमृतसर और लुधियाना, इन सब से काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक सीएमसी लुधियाना हो गया, डीएमसी लुधियाना हो गया। ठीक है, ये सब बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो इनकी डिमांड काफ़ी है वहाँ पर, तो बच्चे यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी, मीन्स कट ऑफ उनका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये उन्हीं स्टेट पे है जहाँ जिस स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे हैं, प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस अच्छे हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ कम हो सकता है, लो कट ऑफ। ठीक है, लेकिन जिस स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस उतने अच्छे नहीं हैं, मीन्स कोई रेपुटेशन नहीं है, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पर तो ज़्यादा कैंडिडेट्स को फ़ायदा नहीं मिलेगा। मीन्स 50% फीस के हिसाब से तो आपको मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि कॉलेज अच्छा नहीं होगा तो फिर बच्चे क्या होगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना पसंद करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट का क्या गवर्नमेंट कॉलेज मीन्स प्राइवेट कॉलेज उतने अच्छे हैं, ये भी एक फैक्टर मैटर करेगा। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपका कट ऑफ वहाँ पर भी डिक्रीज हो सकता है, बट डिपेंड करेगा कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। क्या आपकी स्टेट का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उतना अच्छा है, उसकी डिमांड अच्छी है, तभी आपका बच्चे स्विच करते हैं, वरना फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही स्विच करते हैं। और कभी कभी नए गवर्नमेंट कॉलेजेस में बच्चे नहीं जाते हैं, सोचते हैं इसमें इंफ्रा और हॉस्टल और सारी फैकल्टी नहीं है, तो वो मूव कर जाते हैं प्राइवेट में। तो न्यू जीएमसी को छोड़ के प्राइवेट में मूव कर जाता है, डिपेंड करता है कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कैसा है। ये सारे फैक्टर होंगे। अभी ये अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, काउंसलिंग कौन कराएगा, ये सारे अभी इफ एंड बट्स हैं।